नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। तुम्हारी फाइलों में तो गांव के मौसम गुलाबी हैं, वो आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें यहाँ की जो हम तस्वीरें दिखाएंगे साहब, उन तस्वीरों के जरिए आप जान जाएंगे कि किस तरीके से क्या माहौल है वो आपके उत्तर प्रदेश का। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, इन तस्वीरों को देखिए और जानिए साहब कि क्या माहौल है इस उत्तर प्रदेश का। एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद सबका दिल दहल गया और उसके बाद जो है ये घटना पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई। इधर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे तो इधर ये तस्वीरें देख लीजिए, सामने से हटिए भाई साहब, ये तस्वीरें देखिए। इधर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो ये उस पीड़ित परिवार का घर है जिस पीड़ित परिवार में सिर्फ एक बेटी, एक लाडली बेटी रहती थी जिसके कमाने से उसका परिवार चलता था। यही वो घर है और उसमें एक दिव्यांग माँ है जिसकी साथ वो लाडली बेटी रहती थी और उसकी एक बहन है। उसके बाद साहब जैसे ही कल की घटना पारित होती है, घटना के बाद जो है तमाम नेताओं की गाड़ियां इस गलियों से गुजरने लगी और लोग जो है सांत्वना देने के लिए, ढांढस बांधने के लिए परिवार के पास आ रहे हैं। लेकिन निवेदन इतना है साहब हमारा कि साहब अभी इस परिवार को सांत्वना की जरूरत नहीं, सहयोग की जरूरत है। क्योंकि ये परिवार अगर देखा जाए तो इस परिवार को किसी तरीके से अभी सर छुपाने के लिए छप्पर भी नहीं है। ये तस्वीरें साफ साफ तस्वीरें दिखा रही हैं कि उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर है। ये उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, ध्यान से देख लें, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि आखिरकार हर एक व्यक्ति को रहने के लिए छप्पर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना की बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं साहब। यह मुख्यमंत्री आवास योजना की अच्छी तस्वीर, उत्तर प्रदेश की अच्छी तस्वीर है। तमाम लोग आते हैं और बड़ी बड़ी बात करते हैं, कहते हैं साहब मैं शासन प्रशासन से मिलने वाले तमाम सारी चीजें जो है वो आप तक पहुंचाऊंगा और आपके परिवार के साथ खड़ा हूं। लेकिन नेता नहीं साहब, इस परिवार का भाई बनने की कोशिश कीजिए। इस परिवार के काछे अगर आप जानने आ रहे हैं तो सहयोग कीजिए। तमाम लोग हमारे साथ हैं और भी लोग आए हैं। अभी एक ऐसे व्यक्ति हमें मिले जिसे लगा कि कहीं ना कहीं ये परिवार की वास्तव में परिवार की देखभाल करने लिए और परिवार के साथ खड़ा होने के लिए यह व्यक्ति कहीं ना कहीं परिवार से मिलने के लिए आया हुआ है। ये जो लोग देख रहे हैं इनमें से तमाम ऐसे लोग हैं साहब जो परिवार को देखते ही इनके आंखों में आंसू भर गए हैं। और ये जैसे ही पहुंचे इन्होंने कहा कि साहब पूरी तरीके से जो भी हो सकता है, मैं पूरी बातों को सुन रहा था, उसके बाद मैंने कहा कहीं ना कहीं इनसे बात करने की कोशिश की जाए। भाई साहब जैसे ही आप इस घटना को सुने हैं उसके बाद से क्या कुछ चल रहा है आपके मन में? ये घटना की जानकारी जैसे ही कल हमें प्राप्त हुई, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देखी और उसके बाद हमें ये लगा कि परिवार की एक कमाती हुई, परिवार में जो रोजगार आ रहा था, जो परिवार में जो पैसे की इनकम थी, वो बेटी ही थी जो 2-4 हज़ार कमा के इस परिवार में थी। इस परिवार की हालत हमें पता चली कि इनका मकान ऐसा है और माँ उनकी विकलांग है और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इसकी कोई शब्दों में इसका बयान नहीं कर सकते। घटना के तुरंत बाद ही जबरदस्त तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकी जाने लगी। बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर की गाड़ियां इन गलियों में चलने लगी और आते हैं लोग तो तुरंत जो है ढांढस बताते हैं और कहते हैं कि हर संभव मदद करेंगे। लेकिन वो गाड़ियां फिर वो यूं टर्न होती हैं और अपने घर को निकल जाती हैं। साहब अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो इस परिवार के को अपने गले से गले लगाया हो और कहा हो कि साहब मैं आर्थिक रूप से मैं तुरंत आपकी मदद करना चाहता हूं। कोई ऐसी मुहिम नहीं छेड़ी गई कि अभी एक कुछ ऐसा रख दिया जाए, एक पात्र टाइप का कि उसमें जो भी हो सके इस परिवार के लिए आदमी सहयोग कर सके। क्या इस तरीके की अगर कुछ बातें, कुछ तरीका अपनाया जाए तो इस परिवार का मदद हो सकता है कि नहीं? और साहब जैसे ही आप आए मैंने देखा कि आपने व्यक्तिगत रूप से जो है अपने तरीके से, सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे सर। जी, मेरा नाम अनुराग पांडे है, मैं गाँव नजियापुर है वहाँ का निवासी हूँ, गुजरात में व्यापार करता हूँ। और जैसे ही सर आप आए परिवार से, परिवार के बच्ची को और परिवार के की माँ जो है उनको आप अपने गले से लगाया, उन्होंने बातचीत आपके साथ की, क्या बातचीत आपकी हुई? और उसके बाद आपने आर्थिक सहयोग के रूप में काफी कुछ कहीं ना कहीं एक लिफाफे के साथ उन्हें नवाजा, जो ये मतलब ये भी एक जाहिर कर रहा है कि मैं उसे क्या दे रहा हूँ क्या नहीं दे रहा हूँ, ये लोगों तक शो भी नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं इस तरीके से जैसे कही जाती है कि दिखावे के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम रियल में जो है वो लोग की जो है इस परिवार की सहायता करना चाहते हैं। देखिए जैसे कि इनकी जो मांग है, सरकार ने इनकी मांग सुनी है और निश्चित तौर पे सरकार इस पे काम करेगी। वो तो उन सरकार का जो काम है वो कर रही है। इनका मांग है कि इनको जो है दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले, वो भी होगा। पर मैं यहाँ इसलिए आया कि मैं देखा कि वो एक ही इनके पिताजी, लड़की के पिताजी का बहुत पहले देहांत हो चुका था, लड़की का देहांत हो चुका मतलब, और परिवार में एक बेटी है जो अभी छोटी, जिसने इंटर की पढ़ाई अभी एग्जाम दिया है। तो मैंने उनकी माता जी से यही कहा कि बच्ची का पढ़ाई का सारा खर्च जब तक और जहाँ तक वो पढ़ना चाहेगी उसका पूरा खर्च हम कराएंगे और बिटिया की शादी पूरे धूमधाम से मैं करवाऊंगा।
और ये मैंने उनको आश्वासन दिया है ग्राम प्रधान को, परिवार को मैंने अपना नंबर दिया है और एक छोटी सी आर्थिक मदद भी की है कि हम बातें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम जो कर सकते हैं, हमने ये कहा कि भाई एक बेटी है, अब यही पढ़ेगी, वही परिवार को रोजगार दे पाएगी और बच्ची को अच्छी से अच्छी शिक्षा हम दिलवाएंगे और अच्छी से रोजगार दिलवाएंगे और बाद में बच्चे की जहाँ से उन्होंने सोचा होगा वैसे ही धूमधाम से। बिल्कुल साहब, एक हाथ बढ़ाने की बात होती है, यदि एक हाथ बढ़ता है किसी की मदद करने के लिए तो हजारों हाथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन समाज में वो हाथ कौन उठाए सबसे पहले, ये भी बात देखने वाली होती है। अगर इसी तरीके से एक व्यक्ति एक हाथ उठाता है और अगर उसी हाथ में अपना हर एक व्यक्ति हाथ रखता चला जाता है तो साहब वो मुट्ठी बन जाती है। और क्या लगता है कि एक खाली हाथ से ज्यादा मुट्ठी में ताकत होती है? नहीं, मुट्ठी में बहुत ताकत होती है, संगठन में बहुत ताकत होती है। अगर आप मुट्ठी बन के एक मुट्ठी बन जाए, अगर आप एक समूह हो गए तो ये बिल्कुल ही परिवार के लिए पूरा उत्तर प्रदेश अगर कुछ भी दे दे, कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी अपने दे दे तो इनका तो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन इनके साथ जो घटना घटी है, इनके जो परिवार में जो ये मृत्यु हुई है, इसका तो कोई फीडबैक हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम जो मदद हमसे हो सकती है, जो मैं लोगों से एक आह्वान भी करता हूँ, लोग इस परिवार के लिए आगे आएँ और इस परिवार के जो मदद कर सकते हैं करें। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए साहब, अभी जो मैं तस्वीरें दिखा रहा था, कहीं ना कहीं जो बात है वो यही है कि इस परिवार को अभी आर्थिक सहयोग की जरूरत है, सांत्वना की जरूरत है, ढांढस बंधाने की जरूरत है। एक बार तस्वीरें फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी जो भी नेता गण आ रहे हैं, जो भी इस परिवार का क्षेम जानने आ रहा है, मैं उससे यही निवेदन करूंगा कि आप जो है यदि इस परिवार से मिलने आ रहे हैं साहब, तो सांत्वना के साथ साथ परिवार का सहयोग जरूर करें। मैं इन तस्वीरों के जरिए आप तक एक बार कोड पहुंचाने की कोशिश करूंगा, उस बार कोड के जरिए भी आप इस परिवार की मदद कर सकते हैं। बार कोड के जरिए मैं कहूंगा कि आप जो भी आपसे हो सके इस परिवार की मदद कीजिए, क्योंकि इस परिवार में एक बच्ची, एक लाडली थी जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार चल रहा था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो उसकी एक छोटी बहन और एक दिव्यांग माँ है। एक दिव्यांग माँ की आवाज बनिए साहब, एक दिव्यांग माँ का सहयोग कीजिए साहब, एक मायूस चेहरे को देखिए साहब। मैं बार बार कहता हूं कि साहब तुम्हारी फाइलों में तो गांव के मौसम गुलाबी हैं, वो आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। आज की तस्वीरें कहीं ना कहीं आपको ये बयां कर रही होंगी कि वो आंकड़े रियल में झूठे हैं, दावे जो आपको बताए जाते हैं वो पूरी तरीके से झूठे हैं। मैं जो अभी यहाँ पे बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर की गाड़ियां आ रही, नेताओं की गाड़ियां आ रही हैं, जो नेता आ रहे हैं उनको दिखाना चाहूंगा कि इस घर को देख लीजिए, यही वो घर है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं देखने वाली तस्वीर है। इस तस्वीर को देखिए और इस परिवार की आर्थिक मदद कीजिए। इस परिवार का कहीं ना कहीं आर्थिक मदद करना बहुत जरूरी बन गया है। बिल्कुल हमारे साथ कैमरा पर्सन धर्मेंद्र है, मैं हूं कुमार, देखते रहिए दंगल टीवी न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद।